हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ समांतर श्रेणी से हम आपको बताने वाले हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है और आप किस तरह से इसके सवालों को सॉल्व करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। आइए, समांतर श्रेणी होती क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा अनुक्रम जो चलता रहे और उनके जो भी पद हों उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, हर एक जगह पर समान रहे, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। आप लाइनों में समांतर रेखा पढ़े होंगे। हर जगह लाइनें जब होती हैं तो हर जगह उनके बीच की दूरियां क्या होती है, समान होती है। तो ठीक वैसे ही संख्याएं होंगी, उनके बीच का गैप जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। चलिए फिर यहाँ एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं समांतर श्रेणी को। सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी के लिए एक सूत्र याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आपको क्या याद रखना है, ये सूत्र है ए डॉट पी। ए डॉट पी क्या है, ए डॉट पी तुम्हारा फार्मूला है समांतर श्रेणी बराबर। ए पी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोसेशन, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी। इसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है ए, फिर कामा लगाना। ए का मतलब है प्रथम पद, फिर उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ये दूसरा पद, इसका मतलब क्या है, दूसरा पद। फिर उसके बाद कामा लगाना है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है ए प्लस 3d, ये तीसरा पद है। फिर कामा, फिर ए प्लस 4d, इस तरह से इसकी श्रेणी होती है। ये चर पदों में दिया गया है, फार्मूला है, मतलब ये क्या है, फार्मूला है, चर पदों में। इसके आगे इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। फिर इसके बाद आएगा अगला पद a प्लस 5d, फिर इसके बाद अगला पद आएगा a प्लस 6d। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। चलिए फिर इससे एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है वो भी जान लेते हैं आप। यहाँ पर नीचे आते हैं, ए डॉट पी बराबर पहला पद ए क्या है, पहला पद है ए 1, क्या है पहला पद A1। फिर दूसरा पद कामा के साथ दूसरा पद क्या है A2, फिर कामा के साथ तीसरा पद क्या है A3, फिर कामा के साथ चौथा पद क्या है A4। इस तरह से ये भी पद इसी तरह से चलते रहेंगे। अब यहाँ पर तुलना किया जाए कि दोनों में किसके बराबर क्या मिला है, तो यहाँ पर एक नई लाइन में हम लिखते हैं। आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अगर आपसे मिस्टेक हुआ तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। ए का इक्वल आया है A1, यानी A1 का इक्वल आया है, A1 का इक्वल आया है ए, ठीक है। फिर कामा, नई लाइन से करते हैं, A2 का इक्वल आया है A प्लस 2d, ये फार्मूला बन रहा है। कुछ इस तरह के फार्मूले आपको समांतर श्रेणी में बनते दिखाई देंगे, तो आप कुछ इस तरह से आप फार्मूले याद रख सकते हैं। समांतर श्रेणी को एक तरीके से और समझा रहे हैं। अभी इसमें जो एक और फार्मूला बनेगा, आपको A3 ज्ञात करना है। A3 ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फार्मूला बन जाएगा ए प्लस 3d। इस तरीके से आप जो है फार्मूला बना सकते हैं। चलिए फिर आपको हम समांतर श्रेणी को थोड़ा मैथमेटिक्स मामले में समझाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम जैसे 1 लिए, फिर उसके बाद 2 लिए, फिर उसके बाद 3 लिए, फिर उसके बाद 4 लिए, फिर उसके बाद 5 लिए, फिर उसके बाद 6 लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। इनके बीच का गैप जो है वो बिल्कुल बराबर है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल बराबर है। समझ गए, ये डिफरेंस, मैं इनके बीच का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंस को हम ही, या जो डिफरेंस है उसको ही डी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके बीच, इन संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, डी।
तो डी जो है हमारा क्या है, डी हमारा डिफरेंस है। यहाँ जो ये है ये क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस, डी डिफरेंस है। फिर उसके बाद ए जो है वो क्या है, ए है प्रथम पद, ए क्या है, ए प्रथम पद है, प्रथम पद, ए जो है वो क्या है हमारा प्रथम पद है। मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ, ठीक है, प्रथम पद, ए प्रथम पद है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा ए डॉट पी है। ए डॉट पी क्या है, ए डॉट पी भी नहीं जान पा रहे होंगे तो ए डॉट पी के लिए भी हम बता दें आपको, ए डॉट पी, ए डॉट पी जो है वो हमारा क्या है, ए डॉट पी हमारा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समझ गए। यानी फार्मूला क्या बना, समांतर श्रेणी बराबर ए कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। A1 निकालना है तो ए लिख दो, A2 निकालना है तो ए प्लस 2d लिख दो, A3 निकालना है तो ए प्लस 3d लिख दो। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी की ज़रूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। इनसे एक सवाल जो बनता है, एक सवाल मैं करवा देता हूँ इनसे बनने वाला, तो चलिए फिर वो सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है हमारा 2, ये क्वेश्चन है, ठीक। ए बराबर 2 दिया गया है, फिर डी बराबर दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया है। अब कह रहा है कि ए क्या ज्ञात कीजिए, A3 ज्ञात कीजिए, A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको A3 का फार्मूला दिख रहा है, A3 बराबर होगा A प्लस 3D। A3 का फार्मूला क्या है, A बराबर A3 बराबर A प्लस 3D, ठीक है। और इक्वल लगाएं आप, तो अब आगे बढ़ेंगे तो A का मान दिया गया है 2 प्लस, ठीक है, 2 के पास प्लस, और प्लस के बाद आपको क्या लिखना है 3D, 3D मतलब 3 इंटू डी, यानी 3 गुणा 3 गुणा, और डी का मान क्या है 3, 3 गुणा 3। अब इक्वल लगाएंगे आप, इक्वल लगाएं, इक्वल लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, इक्वल अभी सॉल्व करें। पहले क्या होगा 2 प्लस, फिर उसके बाद 3 त्रिक 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे लिखो 9, और फिर इसको जोड़ो, फिर इक्वल लगाओ, 9 2 11, यानी जो तीसरा पद आया वो क्या आया, 11 आया। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं समांतर श्रेणी में। तो कोई भी डाउट अगर है आपके पास तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट सेशन, सो बाय बाय।